हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हार गई है। इस बार पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि भाजपा ने 48 सीटें जीतकर प्रदेश में बहुमत हासिल किया है। इस हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को भाजपा की जीत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अपनी हार की समीक्षा ही नहीं की, यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा की जीत में खामियां बताकर अपने खराब प्रदर्शन को ढकने की कोशिश की है। इससे पहले साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा की जीत के ही कारण गिनाए। पार्टी ने खुद की कमियां नहीं बताई और ना ही किसी नेता ने हार की जिम्मेदारी ली। राजनीति के जानकार मानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लगातार सत्ता से बाहर रहने का कारण भी यही है। वह हार के कारणों को जानकर उन पर काम करने की बजाय भाजपा की जीत के कारण गिनाने लगते हैं। इससे पार्टी नेताओं को अपनी खामियां छिप जाती है और अगले चुनाव के लिए पार्टी को कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं बना पाती। हरियाणा में साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई। उसी साल देश में लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जिनमें मोदी लहर के दम पर भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इसी के कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में ही वोट मांगे। इस चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 47 सीटें जीती और पहली बार बहुमत की सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को साल 2014 में 14 सीटों पर जीत मिली। जब इस हार की समीक्षा की गई तो पार्टी नेताओं ने देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर को भाजपा की जीत का कारण बताया, जबकि किसी भी नेता ने अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ली। कांग्रेस ने 2014 की अंदरूनी गलतियों को भुलाकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का एक गुट बन गया और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी का एक गुट बन गया। इनके समर्थक अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इसका लाभ भाजपा उठा ले गई। इस चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ हवा थी, फिर भी भाजपा 41 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर दूसरी बार सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिली। इस हार का समीक्षा में कांग्रेस ने नया बहाना लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि 2019 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भाजपा ने फायदा उठाया है। शहीदों के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे, जिससे उन्हें सहानुभूति वोट मिला है। कांग्रेस ने इस हार की जिम्मेदारी लिए बगैर इसे ऐसे ही छोड़ दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने 2024 का चुनाव भी अकेले लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस भी अकेले चुनावी मैदान में उतरी। शुरुआत से ही प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा। हर तरफ लोग कांग्रेस को ही वोट देने और सरकार बदलने की बात करते नजर आए। भाजपा इस चुनाव में हर पॉइंट पर बैकफुट पर थी, लेकिन भाजपा ने इस बार भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया। इस बार भी कांग्रेस के अंदर गुट बने रहे। हुड्डा गुट ने आधिपत्य दिखाते हुए हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर टिकट अपने चहेतों को दिलवाए। वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ने अपनी समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत में लगी रही। इसी बीच चुनाव प्रचार में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुछ बयानबाजी भी की, जिससे दोनों के समर्थक नाराज हुए। इस कलह ने आम वोटर पर भी असर डाला और भाजपा ने इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस की हवा को अपने पाले में कर लिया। जब नतीजा आया तो कांग्रेस पूरी हवा होने के बावजूद 37 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा 48 सीटें जीतकर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। जब इस हार की समीक्षा की बात उठी तो पूर्व सीएम हुड्डा समेत कई नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया। कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर भाजपा जीती है। हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल से संगठन नहीं बना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 अध्यक्ष आ चुके हैं। इसमें अशोक तंवर, कुमारी सैलजा से लेकर उदयभान तक शामिल है। गुटबाजी के चलते आज तक कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव से पहले हाईकमान को सूची भेजी गई थी, लेकिन आज तक हाईकमान इसे जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। संगठन न होने के चलते कांग्रेस के बस्ते पकड़ने वालों तक की कमी रही। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने हार के बाद कहा कि हमारे पास 20 शिकायतें आई, जिनमें 7 लिखित है और उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन कुछ खास ईवीएम थी, जिनकी बैटरी 99% चार्ज दिखा रही थी।
इनसे बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। मतगणना के बाद बैटरी इतनी चार्ज नहीं रह सकती, हमारे संदेह का यह सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि बाकी जो सामान्य ईवीएम थी उनकी बैटरी 60 से 70% थी, उसमें बीजेपी नहीं जीत रही थी। इस बारे में हमने आयोग को बता दिया है। हमने कहा है कि जिन मशीनों की शिकायतें की गई हैं उन्हें जांच पूरी होने तक सील किया जाए। आयोग में हमें जांच का भरोसा दिया है। करनाल की असम सीट से 2306 वोटों से हारे शमशेर गोगी ने कहा कि एक बिरादरी की सरकार नहीं बनती, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। अगर शीर्ष नेतृत्व ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो वह सारी बातें रखेंगे। शमशेर गोगी ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार की हार हुई है, कांग्रेस की नहीं। अंबाला कैंट से हारे परविंदर परी ने कहा कि एक ही छत के नीचे रहने वाले नेता जो 6 बार चुनाव हारते हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है। बीडी गैंग यानी भूपेंद्र हुड्डा गैंग ने कई सीटों पर बागी प्रत्याशियों को उतार कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का काम किया। चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क होता है। पार्टी ने ही बागी उम्मीदवार को कैंडिडेट उतारकर हमें अपनी पूरी मंशा के तहत हराया है। हमें लगता है कि शैलजा नहीं सही टाइम पर आती तो चुनाव नतीजे कुछ और होते। कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी को राज्य से नीचा नहीं गया और तालमेल नहीं रख पा गया। कौन से लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने के जिम्मेदार थे, ये भी बातें हैं। राज्य में क्या संदेश गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए, ये सब बातें देखनी पड़ेगी।